अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। रियासत के तमाम शोबे हाय जिंदगी के अवाम वज़ीर आला KCR की क़यादत में खुश हैं। सनत नगर में मुख्तलिफ तरक्याती कामों में शिरकत के बाद रियासती वज़ीर KTR का खिताब। मंशियात की गैर कानूनी मुंतकली फरोख्त या इस्तेमाल करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। हैदराबाद को मंशियात से पाक बनाने की मुहिम की इब्तिदाई तकरीब से वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। कर्नाटक हिजाब के मामले पर दूसरे ममालिक की तफसीरें नाकाबिले कबूल हैं। हिंदुस्तान की वज़ारत खारजा के तर्जुमान का बयान। वज़ीर आज़म सिर्फ 2 सनतकार दोस्तों को फायदा पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी की मोदी पर तनकीद। मुल्क भर में कोरोना केसेस में कमी का सिलसिला जारी। कोरोना वबा से मरने वालों की तादाद में इजाफा। रूस और यूक्रेन के दरमियान बढ़ती हुई सरहदी कशीदगी का मामला। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म की ऑस्ट्रेलियाई शहरियों से यूक्रेन से वापस लौटने की अपील। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर IT व बाल्दी नाज़ मोनाज़ के तारक रामा राव ने कहा है कि रियासत के तमाम शोबे हाय जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में बहुत खुश हैं। वज़ीर IT व बाल्दी नाज़ मोनाज़ के तारक रामा राव ने हफ्ते को वज़ीर अफ़दाइश मवेशियान T श्रीनिवास यादव के हमरा हल्का असम्बली सनत नगर के तहत बेगमपेट डिवीजन में 61 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए जाने वाले मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। काबिल-ए-अज़ीम रियासती वज़ीर KTR ने SP रोड पर पेनाल्टी नाला पर 10 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए जाने वाले पुल की तामीर के कामों का आगाज किया। इस दौरान रियासती वजीर ने पार्टी गड्ढा में 6 करोड़ के सरफे से तामीर किए जाने वाले एक मिल्टी प्रिंस फंक्शन हॉल के तामीरी कामों और SNDP के तहत 45 करोड़ की लागत से तामीर किए जाने वाले बेगमपेट नाला के तरक्याती कामों का अलम, तोटा, बाउली और ब्राह्मणवाड़ी में आगाज किया। इस मौके पर पार्टी गड्ढा की आवाम से खिताब करते हुए रियासती वजीर KTR ने अवामी मसाइल के हल में सरकारी स्कीमात पर अमल आवारी में पेश कदमी पर रियासती वजीर T श्रीनिवास यादव की सताइश की। उन्होंने कहा कि हुकूमत की तरफ से शुरू करदा किसी भी प्रोग्राम को सबसे पहले हल्का असम्बली सनत नगर में अमल आवारी की गई, जो हल्के की तरक्की में श्रीनिवास यादव की साबित कदमी का वाज़ेह सबूत है। उन्होंने कहा कि गरीबों की देखभाल के लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। उन्हें दरपेश मसाइल को मद्देनजर रखते हुए GHMC ने पार्टी गड्ढा इलाके में गरीब और मुतवस्सित तबके के लोगों के लिए R&B ब्रांच से ताल्लुक रखने वाली 1200 गज अराजी को तब्दील कर रहा है और 6 करोड़ रुपए की लागत से एक नया मिल्टी प्रिंस फंक्शन हॉल तामीर कर रहा है। उन्होंने कहा कि फंक्शन हॉल मामूली कीमत पर किराए पर दिया जाएगा। तकरीब में रुकन कानून साज कौंसिल S वानी देवी, मेयर गदवाल, विजयलक्ष्मी, डिप्टी मेयर M श्रीलता, कॉरपोरेटर्स महेश्वरी, कोल्हन लक्ष्मी, के हेमालता, साबिक कॉरपोरेटर्स उपला तरुणी उतली, अरुणा गौड़, N शीशु कुमारी, अकुला रूपा के अलावा दीगर मुकामी TRS कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि शहर हैदराबाद को मंशियात से पाक बनाने के मकसद से हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से खुसूसी मुहिम का आगाज किया गया है। इसके अलावा मंशियात के इस्तेमाल से अवाम को दूर रखना और इस मुहिम के तहत शहर हैदराबाद में मंशियात की गैर कानूनी मुंतकली और फरोख्त को नाकाम बनाते हुए नौजवानों से मंशियात के इस्तेमाल की लानत को खत्म करना है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली हैदराबाद के हल्का असम्बली बोराबंडा के साइड 3 फेज में कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सिटी CV आनंद की जानिब से मुनक्किदा मंशियात की रोकथाम से मुतालिक शऊर बेदारी मुहिम की इब्तिदाई तकरीब से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मंशियात की गैर कानूनी मुंतकली, फरोख्त या इस्तेमाल करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इस मौके पर
कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद ने खिताब करते हुए कहा कि आवाम को मंशियात से दूर रहना चाहिए। मंशियात इस्तेमाल करने, गैर कानूनी मुंतकली करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि मंशियात के ज़रिए असर जिंदगियां खराब ना करें और मंशियात के ज़रिए असर जराइम ना करें और माशरे में मुजरिम बन जाए। कानून के मुताबिक मंशियात जैसे हीरोइन, कोकीन, चर्च और नशावर अद्वियात के इस्तेमाल से इंसानी दिमाग की सोचने की कुव्वत तबाह हो जाती है। శ్రీ గోపీనాథ్ సాహబ్ గారు ఆయన చాలా బాగా ఎమ్మెల్యే ఉన్నారు. బాగా అంటే ఏ ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడికి స్టార్ట్ చేస్తే తప్పకుండా సక్సెస్ అవుతుంది. చాలా టైం మా కేటీఆర్ గారు వచ్చిన పార్టీ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఇక్కడికి స్టార్ట్ చేశారు. ప్రాపర్లీ బురాబండ చాలా థిక్ పాపులేషన్ ఉంది. ఇక్కడికి స్థానిక కార్పొరేటర్ మా ఫసియుద్దీన్ బాబా जो మన మేయర్గా ఇంతకుముందు పనిచేశారు. చాలా బాగా అందరూ అంటే ఎమ్మెల్యే గారు ఆధ్వర్యంలో ఆల్ కార్పొరేటర్ చాలా బాగా పనిచేస్తున్నారు. మా డైనమిక్ కమిషనర్ పోలీస్ హైదరాబాద్ శ్రీ సివి ఆనంద్ గారు అంటే ఇంతకుముందు సైబరాబాద్లో కమిషనర్ పనిచేశారు. చాలా డైనమిక్ కమిషన్ ఉన్నారు. చాలా బాగా పనిచేస్తున్నారు. పబ్లిక్లో అంటే చాలా ఎక్కువ కలుస్తున్నారు. కమిషన్ అంటే ఈ పోలీసులు అంటే ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ ఎట్లా చేయాలంటే ఆ ఫ్రెండ్లీ పని చేసిన కమిషనర్ సివి ఆనంద్ గారు ఉన్నారు. మా డిఎస్ చౌహాన్ గారు అడిషనల్ డీజీపీ గారు చాలా ఉర్దూలో చాలా ఫ్లూయెన్సీ మాట్లాడతా, చాలా కోఆపరేట్. ఎవరు వస్తే సభ దగ్గర పోతే అంటే అలా ఫ్రెండ్లీ పని ఎట్లా ఉన్నారు అట్లాతో ట్రీట్ చేస్తున్నారు. అట్లాతో మాస్టర్ శ్రీ ఏఆర్ శ్రీనివాస్ గారు ఐజీపీ. ఇంకో ఇది సొసైటీస్ ఉన్నారు. శ్రీ వివేకానంద గారు అక్షయ్ విద్యా ఫౌండేషన్ ఆయనకి సపోర్ట్ చేస్తున్నారు, స్పీచ్ చేశారు. చాలా ఆయనకు థ్యాంక్స్ చెప్తున్నారు. ఎస్ఆర్ నగర్ మా అంతా పోలీస్ ఆఫీసర్ మా డీసీపీ గారు, ఏసీపీ గారు, ఆల్ ఆఫీసర్స్కి వేదిక మీద ఉన్నారు ఆల్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్కి, ఈ ప్రోగ్రాం వచ్చిన అక్క చెల్లెలకి, అమ్మ తమ్ముడులకి, మీడియా మిత్రులకు అందరికీ పేరు పెడుతూ నమస్కారం. वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने सीनियर टीआरएस कायद महबूब नगर व तेलंगाना जहदकार मोहम्मद मोहसिन खान के कल्ब पर हमला ऑपरेशन की इत्तला मिलते ही शहर हैदराबाद के बंजराइल्स में वाक़ सेंचुरी अस्पताल पहुंचकर मोहम्मद मोहसिन खान की अयादत की और दवाखाने के चेयरमैन और मुतालिका डॉक्टर से बातचीत करते हुए मोहसिन खान को मियारी इलाज फराहम करने की हिदायत दी और मोहसिन खान के अराकीन खानदान की भी हिम्मत बांधते हुए परेशान न होने की बात कही। इस मौके पर महबूब नगर के दीगर कायदीन मोहम्मद तकी, हुसैन तकी, मुकरम अली मतीन, मिसबाउद्दीन, फसीउद्दीन व दीगर मौजूद थे। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने शहर हैदराबाद के बशीरबाग में कायम किए गए आर.के. ग्लोबल सोल्यूशन का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर पीर मुर्शद जाकिर मुनव्वरी के अलावा दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आर.के. ग्लोबल सोल्यूशन के मालिक को मुबारकबाद देते हुए उनसे नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तेलंगाना के जिले भद्राद्री कोत्तागुड़म में बंदूक के अचानक चल जाने के नतीजे में एक पुलिस कांस्टेबल हलाक हो गया। यह वाकया हफ्ते की सुबह जिले के कंचनपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। इस कांस्टेबल की शिनाख्त वरंगल जिले के गावीचिरला के रहने वाले संतोष के तौर पर की गई है। यह वाकया उस वक्त पेश आया जब वो बंदूक का मुआयना कर रहा था। इस वाकये में वो मौके पर ही हलाक हो गया। उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए एलंदू के सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। बताया जाता है कि संतोष के वालिदैन इसकी शादी तय करने के लिए 3 दिन पहले गए थे। इस वाकये के नतीजे में गांव में गम की लहर दौड़ गई। शहर हैदराबाद के जुबली हिल्स रोड नंबर 2 में आग लगने का बड़ा वाकया पेश आया, जिसमें 4 कारें जल गईं। कल शब पेश आया इस वाकये में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। ताहम 2 कारें मुकम्मल तौर पर और मजीद 2 कारें मामूली तौर पर जल गईं।
जिमखाना स्पोर्ट्स क्लब पार्किंग के मुकाम पर यह वाकया पेश आया, जिसमें तकरीबन 1 करोड़ रुपए के नुकसान का तखमीना लगाया गया है। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने वहां पहुंचकर काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। इस आग के साथ कसीफ धुआं भी नजर आ रहा था। आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी, ताहम समझा जाता है कि शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह है। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने कानपुर में छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों और अफसरों और मुलाजिमीन की तकरीबन 200 रुकनी टीम की खुसूसी मेट्रो सवारी का एहतमाम किया। यूनिवर्सिटी के 57वीं यौम तासीस के मौके पर इस सवारी का एहतमाम कानपुर मेट्रो ने किया था। यूनिवर्सिटी की टीम ने यूनिवर्सिटी मेट्रो स्टेशन से मोती झील मेट्रो स्टेशन और दोबारा यूनिवर्सिटी मेट्रो स्टेशन तक का सफर किया। इस दौरान उन्हें मेट्रो सिस्टम और इसके ऑपरेशन से मुतालिक मुख्तलिफ पहलुओं से आगाह किया गया। इसके साथ साथ मेहमानों को मेट्रो चलाने के लिए दरकार मुख्तलिफ जदीद आलात और आलमी मियार की सहूलियात के बारे में भी आगाह किया गया। मैं डॉक्टर अनिल यादव, कुल सचिव छत्रपति शिवाजी महाराज विश्वविद्यालय। ये सफ़र बहुत ही शानदार है। कानपुर मेट्रो को हम धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे कि विश्वविद्यालय के 57वें स्थापना दिवस के अवसर पर विश्वविद्यालय के अधिकारियों, शिक्षकों और सभी कर्मचारियों को मेट्रो में सफ़र करने का मौका दिया। इसके लिए कानपुर मेट्रो और उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। कल्याणपुर असेंबली से कांग्रेस उम्मीदवार नेहा तिवारी की हिमायत में कई ब्राह्मण तंजीमें सामने आई हैं। नेशनल इक्वालिटी मोर्चा, अनारकस्त समाज पार्टी, भारत विशाल ब्राह्मण महासभा में हूं ब्राह्मण जैसी पार्टियों और तंजीमों ने नेहा तिवारी की हिमायत में बातचीत की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल रहनुमाओं ने कहा कि खुशी दुबे के साथ ब्राह्मण होने की वजह से बकरू केस में गैर मुंसिफाना सलूक किया गया। बेकसूर होने के बाद भी वो 2 साल से जेल में है। कांग्रेस पार्टी ने खुशी दुबे की बहन नेहा तिवारी को कल्याणपुर असेंबली से टिकट दिया है। तमाम ब्राह्मण तंजीमें और कुछ सियासी जमातें नेहा तिवारी को पूरे दिलो जान से इलेक्शन लड़ने पर मजबूर करेगी, ताकि खुशी दुबे के साथ होने वाली नाइंसाफी का हुकूमत से बदला लिया जा सके। बता दें कि बकरू वाक़े और मारे गए अमर दुबे की बीवी खुशी दुबे को भी पुलिस ने मुजरिम बनाया है, जबकि अमर और खुशी दुबे की शादी चंद रोज कबल हुई थी। खुशी दुबे के साथ होने वाली नाइंसाफी को इश्यू बनाते हुए कांग्रेस पार्टी ने खुशी दुबे की बहन नेहा तिवारी को टिकट देकर मैदान में उतारा है। ब्राह्मण तंजीमों ने नेहा तिवारी के हक में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कुछ सियासी जमातों में अपनी हिमायत का ऐलान किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजेश कुमारी अग्निहोत्री, नरेश चंद्र त्रिपाठी, दुर्गेश मिनी त्रिपाठी, बी पौदार और दीगर मौजूद थे। हिंदुस्तान ने कर्नाटक में हिजाब तनाजे पर बाज़ ममालिक के तबसरों को मुल्क के अंदरूनी मामलात में नापसंदीदा मदाखलत करार देते हुए कहा है कि हिंदुस्तान के आईनी और जमहूरी अमल में ऐसे मसाइल से निपटने का तरीक़ेकार मौजूद है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अंदमन बागची ने आज यहां मीडिया के सवालात के जवाबात में कहा है कि कर्नाटक के कुछ तालीमी इदारों में लिबास से मुतालिक एक मसला कर्नाटक हाईकोर्ट में ज़ेरे समाअत है। हमारे आईनी निज़ाम और जमहूरी अमल में ऐसे मसाइल पर मुनासिब बहस और हल का मौसर निज़ाम मौजूद है। बागची ने कहा, जो लोग हिंदुस्तान को जानते हैं वो इन हक़ाइक़ की कदर करते हैं। हम हिंदुस्तान के अंदरूनी मामलात पर जज्बाती तौर पर मुहर्रिक तबसरों का खैर मकदम नहीं करते हैं। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिचर को उत्तराखंड के दौरे के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उनकी हुकूमत को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि वजीर आजम सिर्फ अपनी और अपने 2 सनतकार दोस्तों को फायदा पहुंचा रहे हैं। अवाम मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों से नाराज हैं। प्रियंका गांधी ने आज सबसे पहले वजीर आला पुष्कर सिंह धामी की असेंबली कैथीमा पहुंची और वहां एक जलसे आम के जरिए मरकजी और रियासती हुकूमत को घेरा है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत मुल्क में मजहब, फिरका और जात व पात का घिनौना खेल खेल रही है। इसके साथ ही हुकूमत महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मामले पर भी नाकाम रही है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि मरकजी हुकूमत ने अपने सनतकार दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए 3 ज़राई क़वानीन लाए हैं। सियाह क़वानीन के खिलाफ मुल्क के किसान 1 साल तक सड़कों पर मुश्तइल रहे और कई किसानों को अपनी जान गंवानी पड़ी। उन्होंने कहा कि जब इलेक्शन आए तो 1 माह कबल हुकूमत ने सियाह क़वानीन वापस ले लिए। कांग्रेस लीडर ने यह भी कहा कि मरकजी हुकूमत सरकारी इदारों को फरोख्त करने का इरादा रखती है।
BHEL और रेलवे इसकी ताजा तरीन मिसालें हैं। हुकूमत भी हवाई अड्डे प्राइवेट हाथों में देने में मसरूफ है। मरकजी हुकूमत सिर्फ अपने 2 सनतकार दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए ये सब कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि आज पूरा मीडिया भी उनके कब्जे में है। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इंचार्ज और जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने उन्नाव की मुतासर लड़की की नाश मिलने के बाद वजीर आला योगी आदित्यनाथ पर निशाना लगाते हुए कहा है कि रियासत में खवातीन पर जुल्म करके उनका कत्ल कर दिया जाता है, लेकिन वजीर आला सिर्फ झूठे दावों में ही मसरूफ रहते हैं। प्रियंका वाड्रा ने हफ्ते को यहां एक बयान में कहा, उन्नाव में जो हुआ वो उत्तर प्रदेश में नया नहीं है। एक दलित लड़की की मां अपनी बेटी का पता लगाने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटती रही, आखिर में उसे अपनी बेटी की नाश मिली। इंतजामिया ने उसकी एक नहीं सुनी। बीजेपी को इस मसले पर सियासत करने के बजाय जवाब देना चाहिए कि इंतजामिया क्यों इस मां को जनवरी से दौड़ा रहा है। किसी ने इस बेटी की मां की गुहार नहीं सुनी। उन्होंने वजीर आला से कहा, योगी आदित्यनाथ जी, आप अपनी तकरीरों में अमन व कानून की बात करना छोड़ दीजिए। आपके इंतजामिया में खवातीन को इंसाफ के लिए दर दर भटकना पड़ता है। खवातीन पर जुल्म होने पर उनकी आवाज सुनी नहीं जाती। जुल्म करके उनका कत्ल कर दिया जाता है और आप झूठे दावों में मसरूफ रहते हैं। मुल्क में कोरोना की सूरत हाल में बेहतरी आ रही है, लेकिन इससे होने वाली अमवात तशवीश का बायस बनी हुई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से 804 अफराद की मौत हो गई है और इसके साथ ही मरने वालों की कुल तादाद 5,07,981 हो गई है। दरअसल मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 50,407 नए केसेस दर्ज हुए हैं और इसके साथ ही मुतासरीन की तादाद 4,25,86,544 तक पहुंच गई है। इस दौरान 1,36,962 मरीजों ने कोरोना को शिकस्त दी है, जिसके साथ ही इन्फेक्शन से सेहतियाब होने वालों की तादाद 4,14,68,120 हो गई है। जुमा को मुल्क में 46,82,662 अफराद को कोरोना से बचाव के टीके लगाए गए हैं। मरकजी वजारत सेहत की तरफ से हफ्ते को जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में कोविड के ज़रिए इलाज मरीजों की तादाद 87,359 से कम होकर 6,10,443 हो गई है। इस वक्त मुल्क में कोरोना के ज़रिए इलाज मामलों की शरह 1.43% है। इसके साथ ही सेहतियाबी की शरह 97.37% है। केरला कोरोना के ज़रिए इलाज मामलों में सरफहरिस्त है, जहां गुज़िश्ता 24 घंटों में ज़रिए इलाज मामलों में 27,567 की कमी के बायस इनकी तादाद 2,06,180 पर आ गई है। इसके साथ ही 43,087 अफराद के सेहतियाब होने के बाद इससे निजात पाने वालों की तादाद 61,13,257 हो गई है, जबकि 241 अफराद की हलाकत के बाद अमवात की तादाद 61,626 हो गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली कश्मीर के एपल टाउन सोपुर से अलबदर नामी जंगजू तंजीम से वाबस्ता 3 जंगजुओं को गिरफ्तार करके उनसे तहवील से असलाहा व नकदी रकम जब्त करने का दावा किया है। सीआरपीएफ के एक तर्जुमान ने अपने एक बयान में कहा है कि सीआरपीएफ की 92 बटालियन, जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज की 32 आरआर की एक मुश्तरका टीम ने सोपुर के रावचाडंगी विच्छा इलाके में एक तलाशी ऑपरेशन के दौरान 3 जंगजुओं को गिरफ्तार किया। बयान में कहा गया है कि गिरफ्तार शुदा जंगजू अलबदर नामी जंगजू तंजीम से वाबस्ता थे। मौसूफ तर्जुमान ने कहा कि गिरफ्तार शुदगान से असलहा व गोला बारूद भी बरामद किया गया है, जिसमें AK-47 राइफल, इसका एक मैगजीन, 2 पिस्तौल, उनके 2 मैगजीन और लाइव गोलियां शामिल हैं। वादी कश्मीर में गुज़िश्ता 12 घंटों के दौरान आग के 2 अलग अलग वारदातों में 3 रिहायशी मकान खाकिस्तर हो गए। सरकारी ज़राए ने बताया है कि शुमाली कश्मीर के जिले बाड़ीपुर के मंत्री गांव में हफ्ते की सुबह एक 2 मंजिला मकान में आग नमूदार हो गई, जिसके शोलों ने मकान को चश्म ज़दन में अपनी लपेट में लेकर राख के ढेर में तब्दील कर दिया। और उन्होंने मालिक मकान की शिनाख्त मोहम्मद रमजान गनाई वल्द मोहम्मद अल गनाई के बतौर की है। उनका कहना था कि आग लगने की वजूहात मालूम नहीं हो सकी हैं। उधर श्रीनगर के अलाही बाग इलाके में दौरान शब आग की एक भयानक वारदात में 2 रिहायशी मकान खाकिस्तर हो गए। जराये ने बताया है कि श्रीनगर की सिटी कॉलोनी अलाही बाग में जुमे की शब एक रिहायशी मकान से आग नमूदार हुई, जिसके शोलों ने चश्मे जदन में मुत्तसिल वाक़े दूसरे मकान को अपनी लपेट में ने कहा कि आग के शोलों जो दूर दूर से नजर आ रहे थे को देखते ही मुकामी लोग और पुलिस जाए वारदात पर पहुंच गए और इस सिलसिले में फायर टेंडर्स को इत्तला दी गई। उनका कहना था कि इत्तला मौसूल होते ही फायर टेंडर्स जाए वारदात पर पहुंच गए और आग को काबू में कर लिया।
वादी कश्मीर में खुश्क मौसम और दिन भर धूप खुली रहने के बीच शबाना दर्जे हरारत मुसलसल नुक्ते अंजुमा से नीचे दर्ज हो रहा है। महकमे मौसमियात के एक तर्जुमान की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि वादी में 13 फरवरी तक मौसम खुश्क रह सकता है, ताहम इसके बाद मौसम करवट बदल सकता है। उनका कहना था कि वादी में 14 फरवरी से 18 फरवरी तक मौसम खराब रहने की तवक्को है। वादी में मतला साफ रहने से गर्चे दिन भर धूप खुली रहती है, ताहम शबाना दर्जे हरारत मुसलसल नुक्ते अंजुमा से नीचे दर्ज हो रहा है। गर्माई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत मनफी 3.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जहां गुज़िश्ता शब का कम से कम दर्जे हरारत मनफी 2.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। श्रीनगर में 18 दिसंबर को रवा मौसम की सर्द तरीन रात दर्ज हुई थी, जब कम से कम दर्जे हरारत मनफी 6.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म स्कॉट मॉरिसन ने रूस और यूक्रेन के दरमियान बढ़ती हुई सरहदी कशीदगी के पेश नजर अपने मुल्क के शहरियों से यूक्रेन छोड़ने की अपील की है। मॉरिसन ने news.com.a न्यूज पोर्टल पर कहा, हम यूक्रेन में रहने वाले ऑस्ट्रेलियाई शहरियों के फैसले का एहतराम करते हैं, लेकिन उनके लिए हमारा मशवरा वाज़ेह है कि ये बहुत खतरनाक सूरत हाल है और आपकी हिफाजत के लिए आपको यूक्रेन छोड़ने की जरूरत है। उन्होंने रूस यूक्रेन सरहद पर सूरत हाल को इंतहाई तशवीशनाक करार दिया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने कहा, हम अमन के ख्वाह हैं, लेकिन तनाज़े की सूरत में हम इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलियाई बाशिंदों के पास यूक्रेन से खुद को महफूज मुकाम पर मुंतकिल करने का इख्तियार हो। हम कई हफ्तों से ये कह रहे हैं। गुज़िश्ता चंद महीनों में मगरिब और यूक्रेन ने रूस पर इल्जाम लगाया है कि वो हमले के इरादे से यूक्रेन की सरहद के साथ अपनी फौजें जमा कर रहा है। कनाडा अमेरिका की सरहद पर लाजमी वैक्सीनेशन के खिलाफ एहतजाज जारी है। अदालती हुक्म इम्तनाई के बाद भी मुजाहिरीन ने अमेरिका और कनाडा की सरहद के साथ एक बड़े तिजारती पुल को ब्लॉक करना जारी रखा हुआ है। इससे कबल कनाडा के एक जज ने हुक्काम को हुक्म दिया था कि वो शाम 7 बजे से शुरू होने वाली नाकाबंदी को हटा दें। इत्तलात के मुताबिक कई सौ मुजाहिरीन बैनुल-अक़वामी पुल की तरफ जाने वाली सड़क पर जमा हो गए हैं। काबिल जिक्र है कि जनवरी के वस्त में ट्रक ड्राइवरों, किसानों और दीगर कनाडियों ने कनाडा में लाजमी वैक्सीनेशन के खिलाफ अवामी एहतजाज शुरू कर दिया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने अफगानिस्तान के मुंजमद असासों से मुतालिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए हैं। आलमी खबरसां एजेंसी के मुताबिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत अफगानिस्तान की $7 अरब की मुंजमद रकम जारी की जाएगी। ऑर्डर के तहत रकम कंसुलेटेड अकाउंट में मुंतकिल करना होगी। इस हवाले से व्हाइट हाउस का कहना है कि $3.5 अरब की रकम अफगानिस्तान में इंसान इमदाद के लिए इस्तेमाल की जाएगी। ब्राजील की मिलिट्री पुलिस की जानिब से रियो डी जेनेरो की एक बस्ती में इंसदाद मंशियात ऑपरेशन में 8 मुजरिम मारे गए हैं। मिलिट्री पुलिस ने कहा है कि ऑपरेशन में जख्मी होने वाले 8 मुजरिमों की मौत हो गई है। इस मुहिम का मकसद मंशियात के स्मगलरों का खुला खमा करना था। काबिल जिक्र है कि गुज़िश्ता साल मई में मंशियात स्मगलरों और पुलिस के दरमियान तसादुम में 24 मुजरिम और 1 पुलिस एहलकार मारा गया था। फिनलैंड की वज़ारत ख़ारजा ने यूक्रेन और रूस के दरमियान बढ़ते हुए तनाज़ात और शदीद कशीदगी के पेश नज़र अपने शहरियों को फौरी तौर पर यूक्रेन छोड़ने को कहा है। वज़ारत ने एक बयान में कहा, फिनलैंड ने यूक्रेन के लिए टूरिस्ट बिलियन को अपडेट किया है। वज़ारत ख़ारजा ने जारी कशीदगी और गैर यकीनी सूरत हाल के पेश नज़र अपने शहरियों से फौरी तौर पर मुल्क छोड़ने की अपील की है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। रियासत के तमाम शोबे हाय जिंदगी के अवाम वज़ीर आला KCR की क़यादत में खुश हैं। सनत नगर में मुख्तलिफ तरक्याती कामों में शिरकत के बाद रियासती वज़ीर KTR का खिताब। मंशियात की गैर कानूनी मुंतकली, फरोख्त या इस्तेमाल करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। हैदराबाद को मंशियात से पाक बनाने की मुहिम की इब्तिदाई तकरीब से वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब।
कर्नाटक हिजाब के मामले पर दूसरे ममालिक के तबसरे नाकाबिल कबूल, हिंदुस्तान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का बयान। वज़ीर आज़म सिर्फ 2 सनतकार दोस्तों को फायदा पहुंचा रहे हैं, कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी की मोदी पर तनकीद। मुल्क भर में कोरोना केसेस में कमी का सिलसिला जारी, कोरोना वबा से मरने वालों की तादाद में इजाफा। रूस और यूक्रेन के दरमियान बढ़ती हुई सरहदी कशीदगी का मामला, ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म की ऑस्ट्रेलियाई शहरियों से यूक्रेन से वापस लौटने की अपील। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज।